जब ये महिला संगठन कहाँ जाते हैं जब इतना इतना गलत हो जाता है। हाँ, अभी बंगाल में जो लोगों के घर जला दिए हिंदुओं को, उसके ऊपर किसने आवाज उठाई? यहाँ की सोच खराब है। सोच खराब है। पब्लिक पैसे बटोरने वाली, वहाँ के जो लोग यहाँ के हैं ना, रहने वाले तो हर जगह मिलते ही हैं, तो उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल न्यूज चैनल वाले गुरुजी को कुछ बदनाम करने में लगे पड़े। उनका तो जो नहीं समझते वो करेंगे। जो अगर एक चीज बताओ, अपना चरित्र साफ रखना गलत है। महाराज जी सभी में श्री जी का निवास मानते हैं, और वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो सभी को भगवान मानते हैं। न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं ऐसा। हाँ, तो उनका पतन निश्चय है। बात की कोई बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं गुरु महाराज जी। को बदनाम कर रहे हैं जो, वो बहुत गलत है। वो अपने व्यूज लेने के लिए चक्कर। श्री राधा वल्लभ श्री एवंस। आज हम जा रहे हैं राधा केली कुंज पर और सुबह के 9 बज चुके हैं। राधा केली कुंज पर हम इसलिए जा रहे हैं कि आज हम लोगों की राय जानना चाहते हैं कि जो आजकल महाराज जी के बारे में सोशल मीडिया पर तथाकथित फालतू की बयानबाजी चल रही है, तो उसके प्रति लोगों की क्या राय है, क्या आक्रोश है, तो उन सभी की राय जानने के लिए आज हम राधा केली कुंज जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा, वर्तमान में भी एक विवाद चल रहा है। गुरुजी की कोई पुरानी वीडियो है जिसमें गुरुजी ने शादी से पहले संबंधों के ऊपर कुछ बोला था, जिसमें गुरुजी ने बोला था शादी से पहले संबंध रखने वाले लोग करीब इस भारत में बहुत सारे लोग हैं, मतलब यूथ में ये ज़्यादा चल रहा है। 4-5% ही अपने चरित्र को लेकर के ठीक हैं। तो इस पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है महाराज जी का। क्या लगता है आपको, महाराज जी ने कुछ गलत कहा इसमें? महाराज जी जो बोलते हैं सब सत्य बोलते हैं, बिल्कुल 100% सही कहा। बिल्कुल सही, कुछ भी गलत नहीं है। अगर एक चीज बताओ, अपना चरित्र साफ रखना गलत है तो बता दो। ये तो उनको लगता है जो गलत अपने माइंड में सोचते हैं। अच्छा, गुरुजी ने जो आंकड़ा रखा था इसमें 5-6% सही भी बताए हैं। हर एक इंसान जो विरोध कर रहा है वो अपने आप को 5-6% में नहीं रख रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। सही में नहीं रख रहा है, वो अपने आप को खराब में रख रहा है। खराब में रख रहा है। क्यों? अगर हमारा चरित्र दूषित है तभी हम बोल रहे हैं। तो क्या लगता है ये संतों के प्रति जो ये कुछ लोग हैं जो भारत को पश्चिमी देशों जैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं जैसा अमेरिका बन जाए, जैसे भारत में माँ बाप के सामने ही बच्चे संबंधों में रहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं ये लोग, तो कितना ये भारत के लिए घातक है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज देखो ना, आज ये थोड़ा आगे आकर बताइए। इसलिए तलाक हो रहे हैं आजकल। जो 6 महीने शादियां नहीं टिक रही ना, इसलिए तलाक हो रहे हैं। ये सब गलत है, बहुत गलत है। ये जो पुराना सिस्टम है वो वापस वो सब चीज़ें आना चाहिए अपने भारत में। एक छोटी सी क्लिप देख करके गुरुजी का ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी को समझ पाना इतना आसान कहाँ है? गुरुजी तो खुद कहते हैं मुझे अगर समझ लिया तो फिर क्या है। नहीं, गुरुजी को समझ पाना आसान तो नहीं है, पर हमने बहुत कुछ दिल में उतारा है कि वो हमारे लिए साक्षात श्री जी का रूप है। कितने लोग बदल रहे हैं। एक मतलब गुरुजी की वजह से युवा पीढ़ी कितनी बदल गई, सबसे ज़्यादा। अभी मैं जैसा देख रहा हूँ आपके पीछे भी यूथ खड़े हैं। सारे युवा पीढ़ी है सब। मतलब एक देखो, आज के टाइम में मंदिर तक नहीं जाते और फिर भी यहाँ आते हैं। गुरुजी की कृपा ही है। अच्छा, अभी जैसा हम देख रहे हैं भारत में जिस प्रकार से ये गुरुजी को या संतों के प्रति एक षड्यंत्र चल रहा है उनको नीचा गिराने के लिए, क्या लग रहा है कि इन लोगों को जलन हो रही है? ये चाहते हैं कि अब जो एक पुराना जो परंपरा थी सनातन धर्म की, जो पुरानी रीत रिवाज चली आ रही थी, वो वापस आ रही है, इसलिए बुरा लग रहा है इनको? जी बिल्कुल सही बात। यही सबसे बड़ा कारण है। सबको पेट में दर्द होगा जब सब अच्छा होगा तो। जी, राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे मैया, कहाँ से आई हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। आनंद आ रहे हैं? आनंद आ रहे। अच्छा भैया, कितने समय से गुरुजी को आप फॉलो कर रही हैं, सुनती हैं? कई साल हो गए हमको तो जी। कई साल से? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, गुरुजी कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है? दुनिया को बदल दिया। दुनिया को बदल दिया। अच्छा भैया, अभी एक विवाद चल रहा है गुरुजी को लेकर के। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच दिया है। उन्हीं एक पुरानी वीडियो है। हाँ, वो दिखाते हैं यूट्यूब पर। हाँ, जहाँ लेटे हुए हैं गुरुजी। वो नहीं, एक और आई है जिसमें गुरुजी ये समाज को संदेश दे रहे हैं कि शादी से पहले जो युवा लड़के लड़कियां हैं जो संबंध रखते हैं, जिस तरीके से व्यभिचार में पड़ जाते हैं, उसको लेकर के गुरुजी ने समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारत में ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और लगभग 4-5% लोग ही सही हैं जो यूथ हैं, बाकी के बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। इसमें विवाद की कोई बात है? नहीं, बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं गुरु महाराज जी। बिल्कुल सच्चा रास्ता दिखा। आप अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उसमें कितना देख रहे हैं आपकी ये वास्तविक जो गुरुजी ने बोला है, जिस प्रकार से? बिल्कुल गुरुजी सही बोल रहे, सच बात बोल रहे गुरुजी। भ्रष्टाचार फैल रहा,
लड़की लड़कों में बहुत ज्यादा व्यभिचार। बहुत ज्यादा। अच्छा आपको क्या लगता है? मैं बालाघाट एमपी से आया हूँ। दिनेश अग्रवाल करीब 15 साल पहले मैं गुरुजी से जुड़ा था। जब से दर्शन पहले तो बहुत अच्छे से अंदर हो जाते थे, अब बहुत ज़्यादा रस हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, जिसके कारण आज बाहर से दर्शन करना पड़ रहा है और दर्शन मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, गुरुजी के प्रति जो लोग साजिश कर रहे हैं जिस प्रकार से, उन्हें क्या लगता है ये लोग क्या चाह रहे हैं? सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे और गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। क्या आम जो पब्लिक है उस पर कोई असर पड़ेगा इस चीज का? नहीं पड़ता। कोई असर नहीं उनके पड़ता। चाहने वाले कुछ असर नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, चाहने वाले हमेशा उनके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, मरते दम तक, आखिरी सांस तक। जी। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हो? झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आए हो? तो कौन लेकर आया है गुरुजी को? गुरुजी के दर्शन के लिए कौन लाया आपको? मम्मी। मम्मी आपको लाएंगे, आप या मम्मी को लाए हो? मैं मम्मी को लाया हूँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मम्मी भी गुरुजी को सुने? आप सुनते हो गुरुजी को? हाँ। कार्टून में तो टाइम वेस्ट नहीं करते? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, गुरुजी की क्या बात समझ में आती है? गुरुजी की सब बात समझ में आती है। जैसे क्या सीखने को मिला है गुरुजी से? आज वो बोलते हैं कि तुम जितना कर सकते हो राधा राधा उतना करो। दिन में 15 भी करोगे तो वो भी अच्छा है, पर जितना कर सकते हो उतना करो। अच्छा, तो तुम राधा राधा करते हो? हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। तो स्कूल में राधे राधे करते हो या गुड मॉर्निंग करते हो? स्कूल में राधा राधा करता हूँ। करते हो? टीचर तो नहीं डांटते? अच्छा, मोबाइल कितना देखते हो? मोबाइल बहुत कम, ज्यादा नहीं, ये 3 घंटा। और गुरुजी ये बोलते हैं झूठ बोलना पाप है। हाँ। पता है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कितना देखते हो? 3 घंटे? 3 घंटे कम होता है? हाँ। ठीक है, आप 3 घंटे कम कर देना और 3 घंटे राधे राधे करना और पढ़ाई करना, ठीक है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैया। राधे राधे। कहाँ से है मैया? हम गुजरात से महसाणा से आए हैं। गुजरात से आए हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भैया, जिस प्रकार से अभी गुरुजी को लेकर के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, गुरुजी को बदनाम करने की साजिश चल रही है एक बड़े पैमाने पर, क्या लग रहा है ये लोग गुरुजी को बदनाम कर पाएंगे? साजिश में सक्सेस रहेंगे? नहीं कर पाएंगे। गुरु जी के आगे कोई नहीं आ सकते हैं। कोई नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं कि गुरुजी ने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है। गुरुजी ने एक बात बोली थी कि शादी से पहले संबंध रखना गलत है, ये व्यभिचार में आता है, इसलिए लड़के लड़कियों को, दोनों के लिए बोला था, लड़के लड़कियों को अपने ऊपर विश्वास और कंट्रोल रखना चाहिए और व्यभिचार में नहीं पड़ना चाहिए। और अब इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही बात है। वो उसे सबको खबर भी पड़ना चाहिए कि वो सही बात है। जो गुरु जी बोले वो सबको आचार में रखना चाहिए। अच्छा भैया, आपने एक लंबी उम्र जी है, इस उम्र में आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे जो नए लड़के लड़कियां हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, फिर शादी के बाद में क्या रिश्तों में खटास आती है इस कारण से जब उनके संबंधों का कोई खुलासा आता है? हाँ, संबंधों में खटास आ जाती है। पहले ऐसे करता है तो खटास आ जाती है, जो नहीं करते तो उसका संसार बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा चलता है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है? राधे राधे। राधे राधे। क्या लगता है कि गुरुजी को इस तरीके से बड़े पैमाने पर साजिश करके बदनाम किया जा रहा है, कितना ये उचित है? क्या ये सक्सेस हो पाएंगे? उचित तो ये है ही नहीं, और बदनाम करने वाले तो हर जगह मिलते ही हैं, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हमारा मेन मुद्दा ये है, जिस प्रकार से कुछ फेमिनिज्म में कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि गुरुजी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने स्पेशली फेमिनाइन के लिए, फीमेल के लिए गलत बोला है, हालांकि उन्होंने यूथ के लिए बोला था, ना कोई जेंडर उन्होंने टारगेट नहीं किया था, उन्होंने यूथ के लिए बोला था, कॉमन जेंडर है। तो इसमें ये लोग देख रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों को देख रहे हैं, ये लड़कों को नहीं देख रहे हैं, हालांकि जो लड़कियां हैं वही इसका विरोध कर रही हैं और कुछ पैमाने पे कर रही हैं। जैसे इसमें आता है एक मानवी तनेजा करके हैं, सोशल एक्टिविटीज़ है, मॉडल भी है, अपने आप को कहती है, तो ये दिखा रही है कि लड़कियों के खिलाफ गलत है। क्या शादी से पहले संबंध रखना ये गलत नहीं है या सही है? शादी से पहले तो संबंध रखना गलत है मेरे हिसाब से, और ऐसे अगर आप उनका सत्संग पूरा सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपका उनका कोई भी बात खराब नहीं लगेगा। वो सब समझने के ऊपर सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, तो जो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, उनके तरफ से ऐसा हो सकता है कि उनको गलत समझ में आया हो, पर जो भी वो बोल रहे हैं वो सब सत्य वचन।
अच्छा, कुछ लोग गुरुजी को भी अनाप शनाप बक देते, क्या इन्होंने अपने नरक जाने का रास्ता बिल्कुल तय कर लिया है, जिस प्रकार से एक संत पर ये अनाप शनाप उंगली उठा करके कुछ भी बोले जा रहे हैं? मेरी मम्मी एक ही चीज़ बोलती है कि जब काल आता है तो बुद्धि विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तो मैं भी आपको वही चीज़ बोलना चाहूँगी। ठीक है, राधे राधे। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हैं क्या, जिस प्रकार से हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें जिस प्रकार से शादी से पहले संबंध रखा जाता है, लिव इन में रहा जाता है, उसी प्रकार से भारत को एक वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह बनाया जाने की कोशिश चल रही है ये बड़े पैमाने पे, कि बिल्कुल भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और बिल्कुल वेस्टर्न जैसे पश्चिमी देशों में जैसे खुलेआम शराब पी करके सड़कों पर घूमना, इसे स्वतंत्रता कह देना, तमाम रिश्ते रखना इसको स्वतंत्रता कह देना, क्या ऐसा ही भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग? बहुत लोग हैं जो ऐसा कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शादी से पहले संबंध बनाते हैं पर उसके बाद वो उसी से शादी भी कर लेते हैं, तो उस चीज़ को भी मैं सपोर्ट करती हूँ। प्रेम विवाह एक अलग चीज़ हो जाती है, लिव इन में जैसे रहते हैं, लिव इन में बहुत सारे जो अगर 10 बार आप चेंज कर रहे हो अपने पार्टनर को वो गलत है, पर अगर आप शादी से पहले किसी एक पार्टनर को चूज कर रहे हो उसके बाद उसी से शादी करते हो तो फिर मेरे हिसाब से वो सही है। राधे राधे श्री राधे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से भाई। दिल्ली से? अच्छा, कैसा लग रहा है भैया यहाँ पे? अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुबह दर्शन नहीं हो पाए थे? सुबह भी कर लिए थे, फिर दोबारा कर रहे हैं। सुबह कर लिए थे? हाँ जी, सुबह कर लिए। अच्छा, मन नहीं भरता है गुरु जी? नहीं भरता। हाँ जी। अच्छा, यहाँ जिस तरीके से लाइन लगा करके लोग खड़े रहते हैं दर्शन के लिए, ऐसा लगता है कि सब एक जैसा हो गए हैं, सब ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं दिखाई देती है, ये समानता में आकर के ऐसा नहीं लगता कि कहाँ खड़े हो गए आकर के, ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, प्रभु आनंद तभी तो खड़े हैं। कोई रात नहीं देखता, कोई दिन नहीं देखता, प्रभु की कृपा से ही है। उसकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं है ना, उनकी कृपा है तभी तो लोग यहाँ आते हैं। अच्छा भैया, आजकल न्यूज़ चैनल वाले गुरुजी को कुछ बदनाम करने में लगे पड़े, उनका वो तो जो नहीं समझते वो करेंगे, जो समझेंगे वो नहीं करेंगे। जो समझते हैं वो तो नहीं करेंगे, वो तो गुरुजी के मानेंगे। हाँ, जो मानेंगे, जो नहीं समझते वो करेंगे। राधे राधे भैया, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से, सालासर बालाजी से। राजस्थान से? ये बालाजी से? बालाजी से। कैसा लग रहा है यहाँ? श्री हरिवंश राधे राधे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई भी आए तो यहाँ पे पहले वृंदावन के इस चरणों का स्पर्श करे, वृंदावन को धोख दे और उसके बाद यमुना जी पे और उसके बाद संतों के और यहाँ के वृंदावन वासियों के चरण स्पर्श जरूर करे। और मैं कहना चाहूँगा सभी को राधे राधे। और महाराज जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जाति का हो, सभी को समान मानते हैं। इसीलिए हमें भारत के अंदर एक ऐसी भावना फैलानी चाहिए जिसमें सभी में भारतत्व की भावना हो और राष्ट्र प्रेम जगे, और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी राष्ट्र के प्रति समर्पित हो और राष्ट्रीय भावना का प्रसार कर सके। और भारत में जितने जैसे आर्मी में जाना चाहिए सभी, ये अभी जातिगत हिंसा फैल रही है उसको दूर करना चाहिए। और महाराज जी के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इसीलिए हमें सभी से प्रेम भावना रखनी चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए। और राधे राधे। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप सारे के सारे लड़के हैं, गुरुजी ने एक बात बोली है, शादी से पहले संबंध रखना गलत। उसको जैसे बहुत सारे एक शादी से पहले बहुत सारे संबंध रखते हैं, बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे, तो इसमें कितना गलत गुरुजी ने जो कहा है कि शादी से पहले संबंध रखना गलत, वो कितना गलत है? जैसे अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छे सतमार्ग पर चलना चाहते हैं तो एक का वर्ण करना चाहिए और राधा जी मानकर उनसे प्रेम करना चाहिए और उन्हीं के साथ सारा जीवन बिताना चाहिए, जिससे हमारे भी अच्छा होगा। ब्रह्मचर्य रहेंगे तो किसी भी चीज़ में जाओ सफल ही होंगे, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे सतमार्ग पे चलना हो, किसी की सेवा करना हो, तो ब्रह्मचर्य रहना भी आवश्यक है। और जो अभी हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं ये बहुत ही गलत है, हमें पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। और हमारे भारतवर्ष की जो भारत को हिंदू देश है ये, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी संस्कृति है वह पाश्चात्य संस्कृति से अलग है। हमारे यहाँ पे धर्म का मान सम्मान किया जाता है, बड़ों का आदर किया जाता है और एक का वर्ण किया जाता है। अलग अलग ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले यहाँ पे नहीं चलते हैं। अच्छा, एक जिस प्रकार से उन्होंने यूथ के लिए बोला है, जिसमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियाँ भी शामिल हैं, लेकिन मिर्ची जो लग रही है सिर्फ लड़कियों के कुछ ठेकेदारों को लग रही है, कुछ अपने आप को ये सोचती है कि हम महिलाओं के ठेकेदार हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स वालों को लग रही है। तो क्या ये भारत के जो संत हैं उनको बदनाम करने की साजिश है? क्या हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं उनको बदनाम करने की साजिश है? या फिर ये चाहते हैं कि भारत को, जैसा आपने बोला, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह बनाने की बहुत बड़ी साजिश है? क्या लगता है आपको?
महाराज जी सभी में श्री जी का निवास मानते हैं, और वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो सभी को भगवान मानते हैं और श्री हरिवंश कहकर महाराज जी कहकर पुकारते हैं। वो वृंदावन में आप किसी से बात कर लो, चाहे वो आपको श्री हरिवंश ही कहेगा। यहाँ पे कोई भी किसी को इंसान नहीं मानते हैं, सभी में इंसान का वास मानते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। इसलिए महाराज जी का यही कहना है कि आप अच्छे मार्ग पर, सतमार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन सफल होगा और आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। श्री राधे श्री राधे 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 राधे। मैया कहाँ से आई है? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद, शुक्र है उसका। अच्छा मैया, इस समय एक विवाद चल रहा है, उस विवाद पर हम लोगों की राह ले रहे हैं। विवाद ये चल रहा है कि गुरुजी की एक पुरानी वीडियो है जिसमें गुरुजी ने कहा है कि शादी से पहले जो लड़के लड़कियां संबंध रखते हैं, एक नहीं बहुत सारे संबंध रखते हैं, तो ऐसे बच्चों का, ऐसे युवाओं का चरित्र गिर जाता है। तो क्या इसमें गुरुजी ने गलत कहा है या सही कहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है, सही कहा है। तो इस पर कुछ महिलाओं के ठेकेदार बनने वाली औरतें हैं जो चाहती है भारत को बिल्कुल अमेरिका जैसा बना दिया जाए, इंग्लैंड जैसा बना दिया जाए, लड़कियां दारू पी करके घूमें और छोटे कपड़े पहन के घूमें, या फिर कई सारे संबंध रखे हैं। अपने माँ बाप की भी शर्म ना करें, ऐसा बनाने की कोशिश करने वाली जो महिलाएं हैं और कुछ न्यूज़ चैनल हैं, ये लोग गुरुजी को बदनाम करने लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं? गलत है। वो गुरु नहीं बदनाम हो सकते, वो नहीं बदनाम वो ईश्वर का रूप है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं गुरुजी के खिलाफ कि वो इतने सम्मानित हैं और जिस पद पर वो आसीन है ना इस टाइम, तो लोगों को उस चीज़ की मिर्ची लग रही है। रहा महिलाओं ने जो कहा, जो महिलाएं बयान दे रही हैं, उसमें क्या चीज़ है कि वही महिलाएं हैं कि जिस टाइम पे इसमें बंगाल में हमारे में हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, तब वो महिला पीठ कहाँ था, कोई क्यों नहीं बोला उस टाइम। अभी आप देख लीजिए, सोनिया गांधी ने कही, अभी कल परसों कही है, संसद में बयान दिया कि 25 भारतीय मारे गए, एक नेपाली था। पहलगाम में जो हमला हुआ है, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि 25 हिंदू मारे गए। भारतीय कब होते, जब उसमें 2-4 मुसलमान होते, पर हिंदू क्यों नहीं कहा। ये सारी तुष्टीकरण की राजनीति है, उसी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको पैसा पहुंचता है और जो ऐसे उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। गुरुजी जो कह रहे हैं ना, वो हमारी मान मर्यादा के लिए कह रहे हैं। देखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप जॉब करिए, आप बाहर जाइए, आप पढ़ रहे हो, बट आप अपनी मर्यादा में रहिए। उससे क्या होगा, आप ये जो भारत है, भारत क्यों भारत है, यहाँ पे महिलाएं घर बसाती हैं। आप बाहर देखिए, हमारे यहाँ डिवोर्स के केसेस पहले इतने नहीं थे, अब बढ़ गए। क्यों बढ़े? लोग ज़्यादातर पश्चिमी देशों के व्यवहार अपना रहे हैं, बट अपने यहाँ क्या है, अगर एक बार शादी हो गई तो वो महिला मरते दम तक निभाती है, बच्चों का ख्याल रखती है। विदेशों में क्या है, उन्हें ये नहीं पता होते बच्चे कहाँ हैं। मदर डे, फादर डे, डॉटर डे, सन डे। अपने इंडिया में तो कुछ नहीं है, विदेशों में क्यों है? माँ बापों के पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चों के पास बैठें, टाइम स्पेंड करें। अपने यहाँ क्या है, इवनिंग में चाहे कोई कितना ही व्यस्त है, शाम का खाना पूरा परिवार एक साथ खाता है, चाहे वो टेबल पे खाए या धरती में नीचे बैठ के खाए, चाहे मेरे पास दाल रोटी है, चाहे 4 सब्जियाँ। मैं कितने ही गरीब हूँ, कितने ही हम करोड़पति हैं, मगर ये हमारी पहचान है क्या कि हमारा परिवार एक साथ है। जिस तरीके से परिवार एक साथ है, हम देश को एक साथ बांध के रखना चाहते हैं। मगर कुछ लोगों को इसी चीज़ से दिक्कत है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, आज हम अमेरिका से आगे हैं, क्यों है? आज हम खुद मिसाइल बना रहे हैं, आज टैंक हमारे अपने। पहले क्या होता था, हम सारी चीज़ें बाहर से खरीदते थे। वफोर्स घोटाला देख लीजिए, और न जाने कितने घोटाले जिनमें करोड़ों अरबों का गमन था। सबके पीछे कौन थी? कांग्रेस। 60 साल तक राज किया, हिंदुओं को एक भी सेफ जोन दिया। आप एक चीज़ देखिए, जितने भी कानून बने, क्या पहले वक्फ बोर्ड था जब देश आज़ाद हुआ? नहीं था। अम्बेडकर जी ने ये चीज़ लिखी है? नहीं लिखी है। वक्फ बोर्ड का जिक्र कहीं भी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कहीं भी नहीं है। क्या हिंदुओं के लिए कोई लॉ है? तो इनको, जो हमारे गुरुजी हैं, इसी हमारी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन लोगों को इसी से प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी क्यों बढ़ रही है आगे ये परंपरा, क्यों बढ़ रही है? देश इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, क्यों खड़े? क्योंकि हमारे यहाँ सारे हथियार बनने लगे, हमारा सुरक्षा सिस्टम सेट हो गया। आप फौजियों को देखिए, पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, मगर आज उनको कितनी फैसिलिटी है। अभी पुलवामा हुआ, उसमें भी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने बोला आप अपने तरीके से जवाब दीजिए। पहले ये चीज़ें नहीं थी। कश्मीर का देखिए आप, कितना बुरा हाल था।
जवानों को गालियां देते थे, वीडियो आती थी चप्पल से मार रहे। आज कोई मार सकता है क्या? वहाँ कितना बदलाव हुआ है। क्या हम कभी गए लाल चौक पे? पहले आप आज से 10-12 साल पहले का देखिए, कोई पहलगांव में या लाल चौक पे जाके किसी ने नारे लगाए। आज मैं खुद लाल चौक पे होकर के आई हूँ, कश्मीर को देखा इतने अच्छे से नज़दीक से। पहले ये चीज़ नहीं थी, हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे। तो सबको बस इसी चीज़ की चुभन और जलन है कि प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है वापस क्यों आ रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों के सामने। यही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जैसे आपने कहा तुष्टीकरण, तो अभी एक मौलवी है, उसने न्यूज़ चैनल पर बैठ करके अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को इतना गंदा कहा, शायद मैं माइक पे नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये गंदा जो टिप्पणी की, उसके ऊपर एक फतवा नहीं आया, एक टिप्पणी नहीं आई, एक महिला ने आवाज़ नहीं उठाई। कुछ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होता? उसकी मेन वजह है। अब प्रेमानंद जी ने जो बोला, हमारे गुरुदेव ने जो कहा, एक वर्ड गलत नहीं था। आप मौलवियों के बयान को सुना नहीं सकते टीवी पे, वो इतना गंदा बोलते, उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? सारे न्यूज़ चैनल गुरुजी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा, उन्होंने भी माफी मांगी। क्या कहा कि अगर किसी को मेरी बात से ठेस लगी है, हालांकि उनके शब्दों का चयन गलत था, अगर मुझे कोई भी बात कहनी है तो मैं उसी चीज़ को दूसरे तरीके से कह सकती हूँ। वो बड़े पद पे आसीन है, तो महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखना। बात सही थी, शब्द गलत थे। बस शब्द गलत थे, बात उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट कही थी, सही। और इसी चीज़ से परेशानी है, जब ये महिला संगठन कहाँ जाते हैं, जब इतना गलत हो जाता है। हाँ, अभी बंगाल में जो लोगों के घर जला दिए हिंदुओं को, उसके ऊपर किसने आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं उठाई आज तक। वहाँ कोई क्यों नहीं बोलता? और जो मुस्लिम गुरु है वो इतना गंदा बोलते हैं ना, इतना गंदा कि आप सुन नहीं सकते, उसके लिए कोई क्यों जवाब नहीं देता? मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट का भी समझ में नहीं आता। अगर आप न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ दिखाओ तो अगर ज़रूर पूछना ये क्वेश्चन कि जो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेते हैं, ये सारे संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को जब भी क्यों दिखाई देते हैं जब किसी मुस्लिम के साथ कुछ गलत हो, जब हिंदुओं के साथ इतना गलत होता है, जब सुप्रीम कोर्ट मर जाता है, वहाँ के जज सो जाते हैं क्या सारे? अब इसमें अपने बंगाल में हुआ है, औरतों के साथ इतना गलत उठा करके लेके गए थे, न्यूज़ में वो चीज़ दिखाई भी नहीं। एक लोकल न्यूज़ चैनल ने वो चीज़ दिखाई कि महिलाओं को घर से उठा के लेके गए, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? क्यों नहीं संज्ञान लिया उन हिंदू महिलाओं के लिए? क्या सारे जितने, और अभी एक पिक्चर आई है ना, नहीं वो टेलर मार दिया था जो, उसके ऊपर वो बंदा जो मार रहा है वो लाइव फेसबुक पे दिखा रहा है कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, बट उस चीज़ की पिक्चर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? देश में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं सुनी जा रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए उनको गुरुओं से परेशानी है कि वो पुरानी सभ्यता वापस लौट करके आ रही है। अब आप अपनी राजधानी को देख लीजिए, छोटी सी बात, दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली के आप रोड देखोगे ना, आपको लगेगा कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में हो। अकबर रोड है, कौन सा अकबर आके मरा है? क्या किया उसने देश के लिए? क्या पढ़ाया गया हमें और हमारे बच्चों को? उसने मंदिर बनवाए, भाई कौन से मंदिर बनवाए? उसने मंदिर तोड़े, उसने इतने हिंदुओं का कत्ल किया। जिन लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया, उनके बच्चों को उनकी आंखों के आगे जलाया गया था, उनकी आंखों में रोड घोंप दी गई। उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? सारे ऐसे डर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। पिक्चर रिलीज होगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? वातावरण खराब हो जाएगा। क्यों होगा वातावरण खराब? तुम कहाँ हो? अगर वातावरण ही खराब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? सारी बात ये, एक चीज बताइए, वातावरण खराब क्यों हो जाएगा? पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है हमारे पास, और हम फोर्स भी क्यों लगाए? रामनवमी की यात्रा निकलती है, पुलिस की जरूरत नहीं होती, होगी क्यों पड़ रही है जरूरत? क्योंकि दंगे हो जाएंगे। ताजिया निकलता जब तो कोई फोर्स नहीं लगती, क्यों? क्योंकि जो बंदा दंगा कर रहा है वही तो ताजिया निकाल रहा है। फिर क्यों होगा? तो दिक्कत क्यों होगी? बट ये चीजें हिंदू त्योहारों पे क्यों होती हैं? हनुमान जयंती है तो प्रॉब्लम है, रामनवमी है तो भी प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है। तो क्या हिंदुस्तान नहीं है? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? ना तो अपनी बात बोल सकते हैं, ना अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का देखिए, पिक्चर रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उस बंदे ने, दोनों ने मिलके उस टेलर का मर्डर किया, उसने फेसबुक पे लाइव डाली वो चीज़, और उस चीज़ को पिक्चर बनी तो तुम दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि मुस्लिम गुरुओं ने क्या कहा है? माहौल खराब होगा। क्यों होगा माहौल खराब? जब वो बंदा मरा, आज उसकी फैमिली को देखो, आज तक किसी को फांसी की सजा नहीं हुई है। 3 साल से उन लोगों को बिठाल के पूछ रहे हैं, खिला रहे, क्यों नहीं देते फांसी की सजा? ताकि आगे से ये चीज़ें ना हो, तो सजा नहीं मिलेगी, लोगों की आंखों में डर नहीं होगा, तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, अभी एक विवाद चल रहा है गुरुजी को लेकर के न्यूज़ चैनल पर, जिस प्रकार से कुछ वीडियो सामने आ रही है पुरानी, जिसमें महाराज जी यूथ को समझाते हुए कह रहे हैं कि शादी से पहले बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखने चाहिए, इससे चरित्र का हनन हो जाता है। तो इसमें कुछ बुराई है? जैसे देखते हैं वैसे कह रहे हैं।
गुरुजी ने कुछ गलत कहा है? नहीं कहा, अच्छा कहा, कुछ गलत नहीं बोल रहा है। गुरुजी अच्छा बोल रहे हैं, नहीं बोले कुछ गलत, और बहुत अच्छा बोलते हैं। युवाओं को समझा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा बोलते गुरुजी, हमें बहुत अच्छे उनके। जो भी हमारे महाराज जी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा उसका समझ लो पतन आने का समय हो गया है। हाँ न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं ऐसा। हाँ, तो उनका पतन निश्चय है। हाँ, वो ऐसा करेंगे ना तो उनके लिए बहुत गलत काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए उन लोगों को। ये गलत कर रहे हैं। हाँ, कोई भी गलत हो, कर रहे हमारे हैं महाराज जी के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा उसका पतन निश्चय है। जितना है उतना दिखाया, पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, हाँ, शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। केवल एक छोटा सा क्लिप निकाल लिया है और समाज को भड़का रहे हैं। मीडिया वाले गलत कह रहे हैं ये बात। हाँ, पब्लिक को भड़काना गलत सच्चाई यही काम है। उनका। और कुछ नहीं, मैं तो सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अपने चैनल को उठाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। समझ में नहीं आ रहा, अपनी चीज कुछ समझ में आ जाएगा वक्त आने के बाद में, समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से आएगा। कॉरिडोर ही बनना चाहिए। अच्छा, आप बिहारी जी गए थे आप? हम जाते रहते हैं, बहुत महीने से महाराज जी दर्शन करके बिहारी जी जाएंगे। कॉरिडोर बनना चाहिए, ये मेरा बार बार कहना है। अच्छा, कॉरिडोर के लिए क्या वहाँ पर जाकर के ऐसा फील होता है कि कॉरिडोर की आवश्यकता है? वहाँ क्या कमियाँ दिखाई देती एक हैं? के ऊपर एक आदमी दब जाता है, दर्शन नहीं हो पाते हैं, भीड़ बहुत हो जाती है। भीड़ बहुत हो जाती है, इतनी दूर दूर से आ रहा, दर्शन न मिले, वापस जाए फिर क्या लोग फायदा है? वापस चले जाते हैं और नीचे एक दूसरे आदमी दब जाते हैं। फिर और फिर गर्मी का टाइम होता है तो आदमी बड़ी दिक्कत होती है, तो कॉरिडोर बनना आवश्यक है। हाँ, दर्शन न मिले फिर फायदा क्या हम लोगों को? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि कष्ट जरूर सहन करना चाहिए दर्शन में। कष्ट जबरदस्ती कष्ट नहीं दे रहे हैं वो कष्ट तो करते करते बहुत तो साल हो कर गए, ही कष्ट रहे। भी कर रहे हैं, लेकिन सारी लोग उम्र हो गई वापस कष्ट चले जाते झेलते हैं। झेलते। कारण ये है और कोई कारण नहीं है। अच्छा, वहाँ पर छोटे बच्चे और महिलाएं, बुजुर्गों के लिए कितना? अरे बीच जाते हैं, वापिस आए 2-3 बार तो उन्हीं की रास्ते दिक्कत से है। लौट के। सबसे ज्यादा उन्हीं की दिक्कत है। बच्चों की बुजुर्गों की दिक्कत है, हम लोग चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा, वहाँ जाकर के जब हम अंदर जाते हैं बिहारी जी में, तो वहाँ के जो सेवादार हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? नहीं ठीक है, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार ठीक है, जैसा लौटे आओ। होता है देख रेख हो रही है, ठीक है, लेकिन नहीं, वीआईपी भीड़ कोठा बहुत को होती बोलते है। हैं। अरे गोसाई समाज कह रहा है कि अगर यहाँ कॉरिडोर बना दिया तो वृंदावन ही खत्म हो जाएगा, बिहारी जी को ले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काशी विश्वनाथ में देखो कितनी जगह हो गई, पहले भीड़ थी, जल नहीं चढ़ा पाते थे, दर्शन नहीं कर पाते, अब देखिए कितने अच्छे से। खाटू स्वामी में देखो कितनी जगहें दे दी, कितने खुले से जा रहे। तो ऐसा क्या कि उनके व्यापार नहीं चल रहे, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही? सब चलता है। ये तो जाए कि जब लूट रहे खींच रहे तो खींचते रहो, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और कमी देखी गई है, वीआईपी दर्शन, उस पर थोड़ा सा। वीआईपी दर्शन करो, 1000 रुपए। वीआईपी 1000 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, वीआईपी दर्शन करा देते हैं। 500 रुपए दो, वीआईपी दर्शन कराते हैं। हाँ, तो ठाकुर जी के यहाँ पे भी वीआईपी और वो चलता है? वहाँ भी ठाकुर वीआईपी जी हो के गए। यहाँ सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ की सोच खराब है। सोच खराब है। पब्लिक पैसे बटोरने वाली, वहाँ के जो लोग यहाँ के हैं ना, पैसे मिले, हम लोग बहुत वो लेके आते हैं ना गड्डी बांध के। आदमी बड़े मुश्किल में आ पाता है दर्शन करने के लिए, इसीलिए लोगों को कॉरिडोर की आवश्यकता है। अच्छा, कॉरिडोर के अलावा एक चीज़ और देखी गई है वृंदावन में, जैसे यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिनों की कमी है, डस्टबिन नहीं है, शौचालय तो बिल्कुल ही नहीं है। आम पब्लिक जो है क्या करेगी? जब कॉरिडोर बनेगा तो सब चीज़ बन जाएगा, उनका ख्याल रखना। हाँ, शौचालय बनेगा, डस्टबिन रखा जाएगा, साफ सफाई वाले होंगे, रोजगार बनेगा, लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। ये बात अब तो कुछ है ही नहीं सुविधा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। कहाँ से आए हैं? डेराबस्सी से आए हैं, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, दर्शन अभी नहीं हो पाए गुरु जी के? नहीं, अभी नहीं हो पाए, अभी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी आए हैं। अच्छा, गुरु जी से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला? नहीं मिल पाया है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, कितने समय से गुरु जी को फॉलो कर रहे हैं और कितने बार अब तक दर्शन किए गुरु जी के? 2 साल हो गए फॉलो कर रहे हैं। और दर्शन कितने बार हुए? बहुत बार कर चुके हैं दर्शन भी। बहुत बार हो चुके हैं। अच्छा, गुरु जी में कुछ अलग क्या चीज़ें दिखाई देती है? ये अलग संत कैसे हैं? शब्द नहीं है। अच्छा, गुरु जी, एक प्रश्न है। गुरु जी को जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल्स वाले बदनाम करने में लगे, वो कितना गलत है? कैसे? गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं जो, वो बहुत गलत है। वो अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में तब मतलब कि ऐसे गलत बोलते हैं। जी।
श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों की महाराज जी के प्रति एक ही राय है कि इन सभी सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के द्वारा महाराज जी के प्रति गलत और दुष्प्रचार किया जा रहा है, फालतू की न्यूज़ को फैलाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर वीडियो में बताएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हेलो गाइस, हम हैं वृंदावन में, जो कि देख सकते हैं आप प्रेमानंद महाराज जी निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पे।